ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज देखा जा रहा है कि एक रूस और यूक्रेन की लड़ाई होने से एक चीज प्रत्यक्ष सामने आ गया कि हमारे इंडिया की, हमारे भारतवर्ष के कितने स्टूडेंट, छात्र छात्राएं अच्छे कोर्स करने के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए, जैसे मेडिकल करने के लिए, कोई साइंस करने के लिए, इंजीनियर्स आईटी डिपार्टमेंट करने के लिए, हमारे अपने मुल्क से क्यों बाहर देश जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। इस सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर इसका जरूरी क्यों पड़ गया, जब हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में शिक्षा, आईटी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, पूरे शिक्षा मौजूद ही हैं, तो हमारे आम जनता, हमारे भविष्य, हमारे बच्चे क्यों दूसरे देश में जा रहे हैं। इस पे हम आम जनता को भी ध्यान देनी चाहिए, हमारे सरकार को तो विशेषकर ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, अक्सर आज भारतवर्ष में ऐसी कुछ विडंबनाएं हैं, ऐसे रीति रिवाज है जिसके चलते एक तो मेन चीज है आरक्षण का मार। आरक्षण ही ऐसा चीज है कि अधिकांशतः मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे कॉलेज में 40 से 50% सीट आरक्षित हो जाते हैं, और उस 50 सीट तो एक आरक्षित हो ही गया कि उसमें जो जिस कास्ट के लिए आरक्षण दिया गया है वो तो उसमें है ही, और उस 50% में से भी जिसका मार्क्स ज्यादा है वो जनरल कैटेगरी में भी आकर के अपना सीट दाखिल करता है। ऐसा मार गजब का एक चीज है जो कि जनरल कास्ट वाले, उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। एक तो जनरल कास्ट वाले के लिए सीट भी कम, क्योंकि उसमें सब जातीय का जनरल सीट हो जाता है। आरक्षण कुछ विशेषकर जातीय के लिए ही होता है। आरक्षित सीट वाले भी आरक्षण के जो तहत आते हैं उसमें भी है, और जो इसका हाई मार्क्स है वो फिर जनरल में भी है। एक गजब मार है, एक दो तरफा मार कुछ जातियों पर पड़ता है। और पढ़ाई इतना कॉस्टली कर दिया गया, इतना महंगा कर दिया गया कि ये पढ़ाई सबकी बस की नहीं है। कुछ बच्चे के लिए जो कि जनरल क्लास से हैं, अगर उनको सीट मिलता भी है तो इतनी कॉस्टली हो जाएगी उनके लिए कि उनकी गार्जियनों के लिए, उनके अपनों के लिए वो पॉकेट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसी कॉस्टली पढ़ाई, आरक्षण का सीट, ये सब देखते हुए बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चों के लिए एक चुनौती बन जाती है कि कहीं देखा जाता है कि घोड़ों के भी पैर में बेड़िया डाल करके उसको गधा बनाने की कोशिश की जाती है। तो जिसको अंदर है कि नहीं, मैं जो घोड़ा बनना है तो घोड़ा बनेगा ही, चाहे उसके सामने बहुत सारे समस्याएं क्यों ना आ जाए, बहुत सारे मुश्किलें क्यों ना जाए, उसको झेल करके उसको पार करना ही है। यही आज कारण है कि अधिकांशतः बच्चे मेडिकल के ख्वाब रखने वाले, जिसका मेडिकल का ख्वाब पूरा नहीं होता है,
वो दूसरे तीसरे देशों में भागना चाहते हैं, जो कि परिणाम आज आप लोग के सामने है कि कल के डेट में, कल यानी 1 मार्च 2022 को एक कर्नाटक का लड़का का रूस का बम ब्लास्ट में उसका मौत हो जाता है। मौत होने पे एक चीज दिखाता है कि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का शान शौकत, हमारे देश का तकदीर कहीं दूसरे देश में जा कर के बेहद स्थिति, बुरी स्थिति में मर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कुछ पाने के लिए, कुछ देश को देने के लिए, कुछ अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, कुछ देश को तकदीर बदलने के लिए, अपना तकदीर बदलने के लिए वो बाहर देश जाकर के ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा। उनका ख्वाब कुछ बड़ा है, क्योंकि वो ख्वाब वो इंडिया में रह करके पूरा नहीं कर सकते। पैसे की मार, महंगाई की मार और आरक्षण की मार से वो बर्दाश्त उसको नहीं किए, तो विदेश भागने की मजबूर हुए। क्योंकि जो होनहार बच्चे हैं वो किसी न किसी बेहद स्थिति में अपना मार्ग ढूंढना ही पसंद करते हैं। वो मार्ग, अपना जो मार्ग उनके लिए क्लोज कर दिया जाता है, उसी क्लोज मार्ग पर जाकर के वो अपने आप को स्टॉप नहीं करना चाहते। यही तो हमारे इंडिया की मिट्टी में एक हैसियत है। हमारे इंडिया की मिट्टी में, इसकी पानी में, इसकी ब्लड में, इसके खून में इतनी यही ताकत है कि हम अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहते हैं। हमारे बच्चे के भी अंदर यही खून है, ब्लड है। वो अपना मार्ग बनाने के लिए सर्चिंग करते हैं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं इसका एबल हूँ, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी नहीं कि इतना मैं पे कर दूं। मेरे पास चाहत है, सब कुछ है, नॉलेज है, योग्यता है, लेकिन मेरे पास में आरक्षण की मार ऐसे है कि हम चाह करके भी 90% हमारा मार्क्स होने के बावजूद भी 40% वाले, 50% वाले को सीट मिल जाएगा। और पैसे की वैल्यूएशन जहां आ जाएगी, हो सकता है कि हमारे पास में पैसा उतना नहीं हो पाएगी, जिसके चलते वो दूसरा मार्ग यूज करते हैं कि देखें ये पृथ्वी पे, इस ग्लोबल पे कौन ऐसा चीप सस्ता कंट्री है जो कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर देती है। आज जहाँ पे उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, हमारे बच्चे विवश होकर के भागना चालू करते हैं, पलायन करते हैं यहाँ इंडिया से, और फिर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ तो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके वहीं पे रुक जाते हैं। दूसरी कंट्री कितना है, बाहर वाले को कितना रेस्पेक्ट करके अपने देश में बुलाता है कि हमारे देश में आकर के बिजनेस करो, हमारे देश में आकर के आप नौकरी करो, एम्प्लॉई हो जाओ, या हमारे देश में आकर के आप बिजनेस करो, प्रॉपर्टी खरीदो, यहाँ पे रहो, मैं आपको सुविधा दूंगा। और हमारा मुल्क क्या चाहता है? हमारा मुल्क में ऐसा क्यों होता है, हमारे भारतवर्ष में ऐसा क्यों होता है कि हमारे बच्चे, हमारे होने वाले भविष्य पूरे पलायन करते हैं दूसरे देश में? उनके साथ में वहां हो सकता है कि कहीं कहीं आज देखें, आज दुर्व्यवहार ही हो रहा है ना। राज उसको चाहिए, राज उसको चाहिए, शासन वो करेगा, शासन वो करेगा। मैं बोल रहा हूँ यूक्रेन रूस के बारे में, दोनों को एक दूसरे को शासन करने की ओर है, शासन चाहिए। मैं ज्यादा हड़प लूं, वो ज्यादा कर ले, लेकिन इसमें मारे तो आम नागरिक जा रहे हैं जो ख्वाब लेकर गया हुआ। हमारे भारतवर्ष से हमारे बच्चे ख्वाब लेकर गए हैं कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। आज उनकी ख्वाब कैसे चकनाचूर हो रही है, कैसे टूट रही है। मैं ब्राह्मण संजय कुमार मिश्रा जरूर ये आग्रह अनुरोध करूंगा अपने उच्च पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों और हमारे शीर्ष पद पे बैठे हुए नेताओं से कि थोड़ा आप ये सब ध्यान दें। आप लोग का ध्यान हमारे बच्चों के भविष्य के लिए मेन जरूरी है। आम जनता थोड़ा बहुत नागरिक इस पे चर्चा करके ही क्या कर लेगा। आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे अपने मुल्क में ही शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करके अपना ग्रोथ करें, अपना उन्नति करें, उसके बाद कहीं अदर कंट्री में जाना हो तो जाकर भी नाम रोशन करें।
जय हिंद जय भारत।